नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड में जनता का मूड क्या है? 2024 की तैयारी में लगभग सभी पार्टियां लगी हैं। राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर की जितनी भी पार्टियां हैं, ये सभी अपना कमर कस ली हैं और ये सभी जनता को रिझाने में लगी है। जनता का मूड क्या है? 2024 में जनता किसे वोट करेगी? मुख्य मुद्दा क्या होगा? इसको लेकर हम हैं जनता के बीच में। मैं हूं अभी झारखंड के धनबाद में। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष हैं। ये सभी सैर सरापे के लिए निकले हुए थे। जानने का हम प्रयास करते हैं कि 2024 में जो ये लोग मतदान करेंगे तो इन लोग के जहन में क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे कि क्या है आपके जहन में? 2024 में क्या चाहते हैं आप पार्टियों से? मैं उसको वोट देना चाहती हूँ जो हमारे हित में अच्छा करे, देश को आगे बढ़ाए। और सबसे पहली बात तो है कि गैस सिलेंडरों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन्हें कम करने की मैं मांग चाहती हूँ। अब हम आपसे लेना चाहेंगे, चूंकि अलग अलग जो मानसिकता है लोगों की, अलग अलग सोच रखते हैं, तो आप ये बताएं कि 2024 में जो पार्टियां आपके पास आएंगे तो क्या मांग रखेंगे मुख्य रूप से? पहले तो शिक्षा के लिए हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि जिस हद तक हो सके शिक्षा नीति को ठीक किया जाए, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसा हो रहा है कि मतलब शिक्षित नहीं है लोग, तो इसके कारण मतलब गलत निर्णय ले रहा है सब। तो शिक्षा अगर ज़्यादा स्तर पे ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा आगे के लिए। मुख्यमंत्री आए थे धनबाद, हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा था कि यदि बच्चियां, खासकर लड़की के लिए आगे पढ़ना चाहती है तो सरकार मदद करेगी, आर्थिक रूप से वो मदद करेगी। तो संतुष्ट कितने हैं आप उनकी बातों से? बिल्कुल सर, अगर वो सपोर्ट करते हैं हमें कि अगर मतलब आर्थिक स्थिति से भी और सभी स्तरों से, तो हम चाहते हैं कि हम और आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। नाम बता दें अपना। खुशी कुमारी। कल भी मैंने इस विषय पर देखा था कि लोग ये कहते सुने गए कि शिक्षा महत्वपूर्ण चीज है, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाते हैं तो आने वाले समय में वह स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगा। बेरोजगारी और शिक्षा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता जाना चाहेगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताएं, 2024 की जो तैयारी चल रही है, आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? जी सर, मैं ये चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, आवास सुविधाएं और भी बहुत सारे, तो जैसे किसी लोग तक ये सुविधाएं नहीं पहुँचती है। जैसे किसी को अगर मिल जाता है तो उसको दोबारा मिल जाता है। सरकार इस चीज़ पर भी जैसे गौर करना चाहिए। जैसे आपने बताया भी शिक्षा के बारे में, तो सर आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत कोई शिक्षा छोड़ चुका है, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति, पैसे नहीं है, तो इनके वजह से बहुत कोई शिक्षा छोड़ चुका है। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी मदद करे, हम जैसी महिलाओं की मदद करे, लड़कियों की मदद करे, ताकि हम आगे बढ़ सके और दुनिया को दिखा सके कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। आपके जहन में क्या होगा जिस समय आप मतदान करने जाएंगे या जो लोग आएंगे तो उनसे क्या मांग करेंगे आप? सर मैं यही चाहूँगी जो सरकार मतलब हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, शिक्षा के लिए, महंगाई के लिए, और भी जितने भी प्रकार के ये हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ उन्हीं को मतदान दें। नाम बताएं। मेरा नाम मुस्कान प्रवीण है। ये स्थिति रही है। लगातार लोग बेरोजगारी और शिक्षा पर बात कर रहे हैं। महंगाई भी एक मुद्दा होगा, यानी वैसे पार्टियों को लोग चुनना पसंद करेंगे जो इस महंगाई पर नियंत्रण प्राप्त कर सकेंगे। मैडम आप आए, आप बताएं कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, पार्टियां अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के वादे करते हैं, तो 2024 में कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? क्या लगता है आपको, किस मुद्दे पर आना चाहिए पार्टियों को जिससे कि वो संतुष्ट हों और जनता उसको विश्वास करे? सर ऐसा तो अभी बहुत से मुद्दे हैं, उस पर काम भी हो रहे हैं, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। सरकार वहाँ तक अपना काम कर रही है, पर बीच के लोग वहाँ तक आने नहीं देते। आम जनता लोग पास कंफर्म नहीं पहुँच पाते, इससे बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, आखिर कहाँ रुकता है आपके नज़र में? चूंकि पार्टियां तो अलग अलग आएंगी, पहले कांग्रेस थी, बीजेपी है, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अनेक तरह की पार्टियां हैं। तो किससे आपको लग रहा है कि कौन ऐसा है जो काम कर पाएगी? मुद्दा क्या रहेगा? आखिर रुकता काम कहाँ है? इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जी अपना अनुभव बताएं कि क्यों आप ये जो बोल रहे हैं कि सरकार तो करती है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। आप अपना अनुभव बताएं कि क्या ऐसा हुआ जो आप ये बोल रही हैं? सर ऐसे बहुत से कारण हैं कि ऐसा पब्लिक के लोग पास नहीं पहुंच पाते हैं। बच्चे लोग को भी सरकार पढ़ाने के लिए एजुकेशन के तौर पे बहुत सारी सुविधा प्राप्त दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में सही जानकारी नहीं जनता पास पहुंच पाती है, वहां पास हम लोग जा नहीं पाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक जनता को करने की ज़रूरत है सरकार को।
इनका कहना है कि वो पार्टी जो अपने अधिकारियों पर नियंत्रण करे, क्योंकि जो सरकार योजना बनाती है उस योजना को धरातल पर जल्दी से उतारा नहीं जाता है, या पार्टियों का कहीं ना कहीं उनका लापरवाही देखने को मिलता है। एक युवा भी हमारे साथ हैं, इसके बाद हम मैडम के पास आएंगे। आप बताएं कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप क्या चाहते हैं सरकार से? सर हम यही चाहते हैं कि जी, जो हमारी पार्टी आने वाले हैं वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय हम लोग युवा बहुत सारे बच्चे बहुत को मुश्किल से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन हम लोग पहुँच भी जाते हैं, वो मुकम्मल भी कर लेते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आने पर हम लोग अपना एज जो होता है हम लोग क्रॉस कर जाते हैं और उस हिसाब से हम लोग को वैकेंसीज़ भी नहीं मिलती हैं भरने के लिए और हम लोग जो बेरोजगार रह जाते हैं। नाम बताएं अपना। करण रोज। ये स्थिति कमोबेश झारखंड के अलग अलग भागों में आपको देखने को मिलेगा कि लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, परंतु पढ़ाई करने के बावजूद, फॉर्म भरने के बावजूद इन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैडम बताएं, आप क्या रहेगा मुद्दा 2024 का सर, आपके हम लोग जहन तो में? यही चाहते हैं कि सर जॉब वॉब के लिए आगे बढ़े, और जो निकले लेकिन निकलता है तो फिर हम लोग को मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग का एज ही घट जाता है, हो जाता है, क्रॉस हो जाता है जी। हम लोग यही चाहते हैं कि क्रॉस मैंने बढ़े, हम लोग का एज में थोड़ा सा अधिक करे। आप महिला हैं, घरेलू महिलाएं हैं, और घर में क्या समस्या और उसमें क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से वही चाहते हैं कि गैस उसके दाम में थोड़ा सा अधिक करे, कटौती करे। नाम बताएं अपना। रेशमा कुमारी। ये कमोबेश स्थिति रही है। जब आप अलग अलग भागों में जाएंगे तो अलग अलग उम्र के लोगों की समस्याएं अलग अलग रही हैं। जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ शिक्षकों की कमी है। प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से प्रारंभ होकर 5 तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, एक विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक आपको मिलेंगे। अब आप बताएं कि एक शिक्षक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों को कैसे पढ़ाएंगे, और जब कभी वो बीमार हो जाते हैं तो विद्यालय में छुट्टी कर दी जाती है। इतना ही नहीं, कागजी काम इतना उन्हें दिया जाता है, एक कलर का काम उस शिक्षक पर इतना सौंप दिया जाता है कि वो शिक्षक उसे पूरा करने में परेशान रहते हैं और पढ़ाई चौपट हो जाता है। जब शुरुआती दौर में ही बच्चे सही ज्ञान नहीं पाते हैं तो वो आगे चलकर क्या करेंगे? तो मुख्य मुद्दा जो रहा है अभी तक का वो है शिक्षा और बेरोजगारी। जो पार्टी शिक्षा पर जोर देगी, जो बच्चे को समुचित शिक्षा प्रदान करने का वादा करेगी, जो बेरोजगारी दूर करने का वादा करेगी, जो रोजगार देने की वादा करेगी, उस पर जनता विश्वास करने का मूड बना रही है। आगे भी हम आपको दूसरे चौक चौराहे से दिखाने का प्रयास करेंगे क्या है जनता के मन में और क्या वो करने जा रहे हैं 2024 में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।